Namaskar. Today we shall see about Erik Erikson, who has written one book which is famous in neuropsychologist, childhood and society. His nickname was father of ego psychology. वो ईगो साइकोलॉजी, ईगो मनोविज्ञान के, अहम मनोविज्ञान के फादर के रूप में आधुनिक मनोवैज्ञानिकों में जाने जाते हैं। और उनकी ये जो बुक है चाइल्डहुड एंड सोसाइटी, ये बुक उन्होंने लिखी थी। और उनकी जो एक असिस्टेंट थी वो फ्रॉइड की पुत्री थी, अन्ना फ्रॉड। और फ्रॉड के साथ उन्होंने भी काम किया है, पर उनके विचार है वो थोड़े अलग पड़ते हैं। तो उनका जो प्रिंसिपल था वो था थियरी ऑफ सोशियो साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट। ये उन्होंने एक थियरी दी है, सोशियो साइकोलॉजिकल थियरी नाम दिया है उन्होंने। और फ्रॉड का ऐसा कहना था कि बालक का विकास काम शक्ति से होता है, यानी लिबिडो से होता है, जैविक शक्ति से होता है। और हमारे एरिक्सन ऐसा मानते हैं कि बालक का विकास अहम और बाहर का वातावरण की अंतःक्रियाओं से होता है। तो ये है पूरा अहम और जो सामाजिक वातावरण होता है उनके द्वंद्वों में से बच्चे का विकास होता है, ऐसा मानते हैं हमारे एरिक्सन। और उन्होंने विकास को जन्म से मृत्यु तक की सतत प्रक्रिया के रूप में माना है। तो उनका 3R का एक सिद्धांत दिया है उन्होंने, और उसमें पहला है कर्मकांडात्मक यानी रिचुअलाइजेशन। रिचुअलाइजेशन मीन्स समाज के साथ सांस्कृतिक रूप से स्वीकार्यता और व्यवहार अंतःक्रिया। यहाँ क्या होता है, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, सामाजिक पृष्ठभूमि में जो भी बच्चे को मिलती है वैसा उनका जो व्यवहार है उसका गणना होता है, उसका जो भी डेवलपमेंट होता है वो इस तरह से होता है, ऐसा कहते हैं रिचुअलाइजेशन के हिसाब से। और कर्मकांड यानी रिचुअल, उसमें क्या होता है, व्यवहार को बारी बारी से वो दोहराता है। तो क्या होता है कि कभी कभी हम सुनते हैं कि कोई व्यक्ति सुखी होता है तो फिर भी वो ऐसा बोलता है कि हम तो बहुत दुखी है। कोई व्यक्ति ऐसा होता है कि वो खूब दुखी होता है फिर भी ऐसा बोलता है कि हम सुखी होता है। तो यहाँ जो है ये कर्मकांड रिचुअल वो व्यक्ति में पड़ी होती है और वो बार बार से उनको दोहराता है। किसी को आप पूछेंगे कि किस तरह से आप कैसा है, कैसा आपका धंधा चल रहा है, तो बोलते हैं कि यार धंधे में तो कुछ है ही नहीं। पर उसका मतलब ये नहीं कि उसका धंधा नहीं चल रहा है। कोई नौकरी करता है तो उसका बोलता है यार नौकरी में कुछ है ही नहीं, फिर भी नौकरी उसको अच्छी ही लगती है, धंधा उसको अच्छा भी लगता है। वो आंतरिक जो होता है वो बाहर प्रकट नहीं होता है, और जो क्रियाएं करता है वो पूरी बार बार से ऐसे कर्मकांडात्मकता से दोहराता है। तो इस तरह से उन्होंने बोला कि रिचुअल होता है। और तीसरी बात उन्होंने बताई, कर्मकांडवाद हो जाता है। वो व्यक्ति एकदम उनके जो विकास में परिपक्व होता है वैसे वैसे वो क्या करता है, उसमें कुछ समझदारी आ जाती है तो वो स्वयं पर ध्यान केंद्रित करने लगता है, अपने प्रिंसिपल अपना वातावरण अरेंज करने में पड़ जाता है, और जो नेगेटिव वातावरण उनको असर करता है उससे वो दूर होता जाता है। कभी कभी क्या होता है कि हम जहाँ होते हैं वहाँ नेगेटिव वातावरण होता है तो हम क्या कैसी कोशिश करते हैं, हम उनसे दूर होते जाते हैं। जिस व्यक्ति की नेगेटिविटी हमको लगती है कि ये व्यक्ति मेरे लिए नेगेटिव है तो हम दूर होते हैं। इस तरह से स्वयं पर केंद्रित होते जाते हैं और अपना डेवलपमेंट करते जाते हैं। तो ये जो बात है वो एरिक्सन ने बताई है। उसके बाद उन्होंने जो भी 8 अवस्थाएं बताई वो हम अगली बार देखेंगे।